नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो पर। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ग्रामीण क्षेत्र के कुछ ऐसी जगहों को दिखाएंगे जो कुछ यादों से जुड़ी हुई हैं। आपको भी शायद बचपना याद आएगा। तो दोस्तों, आज के करीब 20-25 साल पहले की स्टोरी की तरफ आपको ले चलेंगे। ये गांव देहात की स्टोरी होती है, कहानी होती है। अगर दोस्तों बात करें तो वो कहानी एक सत्य है और उसकी हम रूपरेखा आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इस समय हम गांव की रास्ते पर चल रहे हैं, जहां से आपको एक अच्छा वीडियो दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बराबर बने रहिएगा। दोस्तों, ये आप जो पक्की सड़क देख रहे हैं, कभी यहाँ गलियारा हुआ करती थी, जहाँ पर काफ़ी धूल हुआ करती थी और धूल में जा कर के हम लोग जाते थे। और पहुँच गए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खंदक टाइप में था, नाला, जो अक्सर बरसात के दिनों में पानी बहा करता था। इसमें पानी में और कीचड़ में लांघना पड़ता था और लांघ करके फिर विद्यालय पहुंचा जाता था। तो दोस्तों, आपको हम साथ में प्राकृतिक दृश्य भी दिखा रहे हैं। और यही वो पुलिया है जिसका बाद में निर्माण हुआ। दोस्तों, ये आपको बजरंगबली मोड़ के पास में ले आए हैं और यहीं से मुड़ करके अपने विद्यालय की ओर प्रस्थान करेंगे, पहुंचेंगे और दिखाएंगे वहां का आपको वीडियो और आपकी शामिल करेंगे अपनी पुरानी यादों में। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी इस विद्यालय को देखे हों या इस विद्यालय में पढ़े हों, वो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और काफ़ी हमारे सहयोगी सहपाठी रहे हैं जो इस विद्यालय में पढ़े हुए हैं, वो ज़रूर हमें कमेंट करके अपनी यादें बताएं। तो दोस्तों, हम ले चलते हैं उस विद्यालय के पास में जो आज अपनी बुरी दशा को बयां कर रहा है और उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बराबर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर दोस्तों हमारे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार वीडियो हम आपके लिए बराबर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं। दोस्तों, इस मेन जो गांव की रोड है, पक्की बनी हुई इस समय, उस समय काफ़ी समय के पहले की बात है, तब ये कच्ची हुआ करती थी। और यहीं से हम नीचे चलते हैं, जहाँ का आपको वीडियो दिखाएंगे और जहाँ के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, काफ़ी पुरानी बात है, जब मेरा बचपन रहा था, उस समय हमारे जो गांव इलाका था, यहाँ पर कोई विद्यालय नहीं था। एक विद्यालय था जहाँ पर हम करीब 3 साल गए पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर 3 साल बराबर पढ़ते रहे और कक्षा 1 में ही पढ़ते रहे, उसके आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वहाँ की शिक्षा इतनी अच्छी थी नहीं, नीचे क्लास में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा, बात क्या बताएं, उस समय कोई सोचने समझने का इतना ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारे गांव में एक विद्यालय की नींव पड़ी। सबसे पहले एक कमरा कच्चा बना हुआ था, जहां पर एक मास्टर साहब थे, उन्होंने विद्यालय लगाने की अनुमति दी। वहीं से विद्यालय की शुरुआत हुई, जिसमें सरकारी वो कर्मचारी थे, अपने सरकारी विद्यालय में पढ़ाते भी थे, लेकिन जो गांव के युवा व्यक्ति थे, उनको सही दिशा देने के लिए और उनका वही परामर्श था कि यहाँ पर एक विद्यालय शुरू किया जाए ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। तो उन मास्टर साहब ने उनको जो है नवयुवकों को सहयोग दिया और विद्यालय चलाने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने अपने कच्चा कमरा बना हुआ था, जिसको पहले चौपाल बोला जाता था, वहाँ पर उन्होंने अपनी एक मेज़ दी और 2-3 कुर्सियाँ लकड़ी की दी। और जो युवा व्यक्ति थे, बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे,
अपने गांव और समाज का, जो बच्चों का व्यक्तित्व का विकास करना चाहते थे, शिक्षा का एक आंदोलन चलाना चाहते थे, तो उन्होंने वहाँ से शुरुआत की। तो उस चौपाल में विद्यालय लगने लगा और विद्यालय की शुरुआत हुई कक्षा 1 से 5 तक। तो आपको बताते चलें, उस समय जब विद्यालय की शुरुआत हुई थी तो 3 अध्यापक थे, जिसमें तीनों हमारे गांव के ही अध्यापक थे। उन्होंने शिक्षा देना बच्चों को प्रारंभ किया। कुछ समय के बाद में उसी चौपाल के सामने एक मैदान हुआ करता था जहाँ नीमों के पेड़ लगे थे। वहाँ भी कुछ सालों तक विद्यालय का संचालन बहुत ही सफलतापूर्वक उन लोगों ने किया। फिर विद्यालय के लिए एक अच्छी भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए थी, एक अच्छी ज़मीन होना चाहिए थी जहाँ पर बच्चे अपना शारीरिक विकास भी कर सके, खेल कूद सके और विधिवत पढ़ाई भी हो सके और डिस्टर्ब ना हो सके। क्योंकि गांव के बीच में विद्यालय का संचालन हो रहा था और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर गांव के लोग निकलते गुजरते थे, उसमें बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा भी होता था और बच्चों को डिस्टर्ब होता था। ऐसी अवस्था में एक अच्छे ज़मीन के लिए तलाश थी। तो दोस्तों आपको बताएं, पूरे बच्चों से सलाह मशविरा करके एक दिन ऐसा हुआ, जो बड़े गुरुजी थे उन्होंने एक मैदान का चुनाव किया और सारे बच्चों की लाइन लगवाई और उन्होंने बताया कि एक नए विद्यालय की जो जगह है जहाँ पर विद्यालय लगाया जाएगा, वहाँ हम आप सबको ले चल रहे हैं दिखाने के लिए। और बच्चों में काफ़ी उत्साह था कि उनको पता तो था नहीं कहाँ पर ले चलेंगे, उत्साह था कि एक अच्छा नया मैदान मिलेगा, नया जगह मिलेगी विद्यालय के लिए, वहाँ खेलने का भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों हम बताएं आपको, जिस जगह पर हम इस समय चहलकदमी कर रहे हैं, इसी मैदान का चुनाव किया गया और जहाँ पर विद्यालय की शुरुआत हुई थी वो जगह बिल्कुल हम आपको दिखाने वाले हैं। और वहाँ पर विद्यालय का संचालन विधिपूर्वक हुआ और वहाँ पर 2-3 कमरों का निर्माण हुआ, जिसमें काफ़ी गांव वालों का सहयोग था, बच्चों का सहयोग था। अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ आपको ये छोटा तालाब दिखाई पड़ेगा, इसी से मिट्टी निकाल करके ईंटें पथवाई गई थी, बनवाई गई थी ईंटें, और उसको ढोने में हम लोग साइकिल से सहयोग किया था और ढो करके यहाँ पर लाए थे। तो मिस्त्री द्वारा इसका निर्माण हुआ था। तो उसके खड़हार नुमा कुछ अवशेष आज भी हैं, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। फिर आपको आगे वीडियो में बताएंगे उस विद्यालय की आज क्या दशा है, क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। तो दोस्तों ये हमारा विद्यालय जो खड़हार हम दिखाएंगे, यहाँ पर काफ़ी धूल हुआ करती थी और यहाँ पर हमने कक्षा 1 से पढ़ाई की है। तो सुबह घर से आते थे और यहाँ पर सराबोर धूल से हो जाते थे और घर लौटते लौटते चेहरा घर वाले लोग पहचान नहीं पाते थे, ऐसी धूल धक्कड़ हवाओं के द्वारा सब ऊपर हो जाती थी। तो हमारे जो गुरुजन से कहा करते थे, इसी धूल में फूल खिलेंगे और जो लोग मेहनत करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वो सत्यार्थ साबित हुआ। दोस्तों यही खड़हार है, हम आपको दिखा दें। यहाँ पर पहले कच्चा बना हुआ था, कच्चा मिट्टी के कमरे बने हुए थे, उसके बाद में वो कमरे गिर गए। फिर उसके उपरांत पक्की जो है लिंटर डाला गया था और लिंटर पर दीवार खड़ी करके इस पर यहाँ पर विद्यालय का संचालन हो रहा था। यहाँ पर हमने 10 साल पढ़ाई की है और हाई स्कूल इसी प्रांगण में, इसी मैदान में, इसी विद्यालय में, इसी खड़हार में बैठ कर के हमने हाई स्कूल पास किया। और उस समय हमारे विद्यालय में अगर हाई स्कूल की बात करें तो काफ़ी मेधावी छात्र थे। और उस समय अगर यहाँ के प्रबंधन की बात करें तो जो प्रबंधक महोदय थे, उनका प्रबंधन बहुत ही प्रखर था और बहुत ही विधिपूर्वक था। दोस्तों यहाँ हम आपको पूरा जो विद्यालय था, काफ़ी बड़ी एरिया में था
जिसकी ज़मीन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य का कार्यालय हुआ करता था और यहाँ पर 3-4 कमरे कच्चे बने हुए थे पढ़ाई के लिए। अब यहाँ पर ग्रामीण लोग कंडे पाथने का काम करते हैं और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक विद्यालय पूरा फैला हुआ था और पूरी कक्षा 1 से 10 तक कक्षाएँ चलती थी। ज़्यादातर बच्चे मैदान में ही छात्र बैठते थे, छात्र हैं, और यहाँ का खेल का भी आयोजन होता था। और दोस्तों इसके बारे में आगे हम ये भी बताएंगे कि ये ज़मीन क्यों छोड़नी पड़ी इस विद्यालय के प्रबंधक को। तो दोस्तों यहाँ के सबसे पहले हम प्रबंधन की और आगे आपको बात बता दें। दोस्तों इस विद्यालय में उस समय लगभग 12 अध्यापक हुआ करते थे और 10 तो कंटिन्यू विद्यालय आया करते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, छात्रों छात्राओं को। और 2-3 अध्यापक ऐसे थे वो भी जब कभी आ जाया करते थे पढ़ाने के लिए, और वो पढ़ाई का कोई शुल्क नहीं लेते थे और शौकिया पढ़ाते थे और प्रबंधक महोदय से उनकी एक मित्रता थी। तो ऐसे कुछ अध्यापक यहाँ पर आ जाया करते पढ़ाने लिए, लेकिन 10 हमेशा अध्यापक रेगुलर रहते थे जो वो बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से बच्चों को पढ़ाते थे, समझाते थे। तो दोस्तों ये विद्यालय उस समय अपनी चरम सीमा पर था और इस जो यहाँ की एरिया है, इस एरिया में कोई इसके अलावा विद्यालय नहीं था और एक विद्यालय था वो अपने पतन की स्थिति में था दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी और काफ़ी बच्चों ने यहाँ से हाई स्कूल पास किया। अगर दोस्तों बात करें यह ज़मीन क्यों छोड़नी पड़ी, तो दोस्तों आपको अवगत करा दें, ये ज़मीन चरागाह में आती है और जैसा कि जियो में शामिल है, चरागाह में कोई मकान निर्माण नहीं कर सकते हैं, कोई विद्यालय का भवन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस पर लेखपाल महोदय ने एक धारा, सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एक मुकदमा भी दर्ज करा दिया था, जिसमें काफ़ी यहाँ के विद्यालय के प्रबंधक महोदय ने काफ़ी संघर्ष किया। फिर कहीं ना कहीं जा कर के एक नए विद्यालय की, नए एक स्थान की तलाश की। और दोस्तों अगर हम अपनी बात करें तो जब तक हमने यहाँ पढ़ाई की 10 तक, तब तक विद्यालय का पूरा प्रबंधन यहीं रहा, यहीं पर पढ़ाई होती रही। और हम आपको उस विद्यालय को भी दिखाएंगे जहाँ पर यहाँ से हटने के बाद में वहाँ एक नई जगह की चुनाव हुआ, ज़मीन खरीदी और वहाँ पर एक विद्यालय का निर्माण कराया। आज वो अपने एक अच्छी स्थिति में है और समय के हिसाब से वहाँ का प्रबंधन भी बदल गया, सिस्टम भी बदल गया। जो एक तकनीकी ज़माना है, वैज्ञानिक ज़माना है और जो डिजिटल की तरफ रुझान लोगों का हो रहा है, उस हिसाब से विद्यालय में खेल की भी व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था है और समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं जिसमें बच्चों में साहस आता है, जोश आता है। तो दोस्तों अगर बात करें तो हमने यहीं इसी मैदान में कक्षा 1 से हाई स्कूल तक पढ़ाई की, जो हमने विधिवत पढ़ाई की और इस स्थान को कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये धूल बहुत ही हमारे मेहनत की है और यहाँ पर इस धूल में हम लोग खेल कूद करके पढ़े लिखे और उसके बाद में हम इंटर कॉलेज के लिए, सिटी के लिए रुझान किए थे और इंटर हमने एक शहर है वहीं से किया था, जिसको आप लोग शायद जानते होंगे, संडीला से। और संडीला में इंटर करने के बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमारे आगे की पढ़ाई जारी हुई और जो भी पढ़ाई हुई लखनऊ से भी पढ़ाई हुई। तो दोस्तों आज हमने बताया ये हमारा पढ़ने का स्थान था, ये विद्यालय था, उस समय अपनी चरम सीमा पर था। तो बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आपकी कितनी पढ़ाई और कहाँ से पढ़ाई किया। तो दोस्तों ये हमारी प्राथमिक पढ़ाई है, प्राथमिक विद्यालय ये प्राइवेट था, यहीं से हमने पढ़ाई किया। जो आज मैदान खाली पड़ा हुआ है
इसको लोग निष्प्रयोग करते हैं, कुछ ना कुछ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों हम एक झलक आपको जो इस समय जिसमें हम पढ़े थे वो विद्यालय की नई झलक दिखा लाएंगे। और दोस्तों आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर हम उसी सड़क पर आ गए हैं और इसी सड़क के किनारे विद्यालय बना हुआ है, जहाँ पर काफ़ी छात्र शिक्षा ले रहे हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता नज़र आ रहा है। दोस्तों आपको सामने ये विद्यालय नज़र आ रहा होगा, जिस पर तिरंगा फहरा रहा है, और आपको बाहर एक बाउंड्री नज़र आएगी। अंदर आपको छत के ऊपर ग्रिल भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चे इधर उधर दौड़ते भागते कूदते हैं, वो गिरे ना, इसके लिए इसकी व्यवस्था कर रखी है। और ये मेन गेट है जहाँ से के लिए इस विद्यालय के लिए एंट्री किया जाता है। बच्चे इसके मेन गेट से एंट्री करते हुए एक और दरवाज़ा आपको उत्तर साइड में देखने को मिलेगा, जिसके द्वारा अंदर बच्चे जाते हैं। आज ये अपने इस स्थिति में विद्यालय है और बहुत अच्छी इसकी पढ़ाई चल रही है, और यहाँ पर खेल की भी पूरी व्यवस्था होती है। दोस्तों अगर बात करें पढ़ाई की, तो पढ़ाई के साथ में खेल भी आवश्यक होता है, क्योंकि खेल से शरीर का विकास होता है और बौद्धिक विकास होता है, इसलिए पढ़ने के साथ में खेल भी ज़रूरी है। तो दोस्तों यही कभी हमारा विद्यालय हुआ करता था, जैसा कि आपको पीछे वीडियो में भी हमने दिखाया है। वहाँ पर हमारी धूल में पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन जैसा समय बदलता गया आज ये विद्यालय इस प्रकार की रूपरेखा है, जहाँ पर एक नई जनरेशन पढ़ने के लिए आती है, और यहाँ का प्रबंधन अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट है। और जहाँ पर बच्चे वॉलीबॉल का खेल खेल रहे हैं, और जो काफ़ी इस समय बात करें तो दोस्तों शाम का वक्त है, और यहाँ पर बच्चे अपने खेल को खेलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं।